सरकार तो हमारी आवाज को लंबे समय तक बंद करने का प्रयास कर रही है। तो ये प्रतिमा जो लगी है इसका हम विरोध करते हैं, प्रबल विरोध करते हैं। बिरसा मुंडा जी सामने कर दिए और बाबा साहब ऐसे कर दिए, मुझे लगता है तो SC/ST समाज को लड़ाने की भी कोशिश हो सकती है। तो ये प्री प्लानिंग से ST/SC OBC लोगों को एकत्रित न होने देने का ये प्री प्लान है। सबसे बड़ी बात यह है कि 4 जून को लोकसभा का रिजल्ट आना था और 3 जून की रात को मूर्ति हटाई गई। ये बात हमारे समाज के गले से नीचे नहीं उतर रही है और इसमें किसी न किसी, मैं कहूंगा कि कोई ना कोई षड्यंत्र की बू जरूर आ रही है। जो बौद्ध की भी प्रतिमा है उनको वो पांडव बताते हैं। और बाबा साहब की जो स्टेचू है बिल्कुल भी सम्मानजनक तरीके से नहीं लगी। देख करके बड़ा दुख हुआ। जो जिस वातावरण में, जिस एनवायरनमेंट में, जिस सोच के तहत प्रतिमा को लगाया गया है, ये बहुत ही दुखदायी है। अम्बेडकरवादी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रतिमा पहले जो है ना 12 फुट के प्लेटफॉर्म पर लगी हुई थी, अब प्रतिमा को 2 फुट के प्लेटफॉर्म पर रखा गया है। सरकार है वो बाबा साहब को सम्मान नहीं देना चाहती है। हम हर तरीके से आंदोलन से, वोट से उनको चेताने का काम करेंगे। सोचिए, लगातार बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर इस देश में हालात, कभी उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती है, हर जगह से खबरें आती रहती है। अभी भी जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग हैं वो उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं, लेकिन सवाल तब पैदा होता है जब संसद परिसर से उनकी मूर्ति को डिस्प्लेस किया गया है। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस पर पूरी दुनिया में उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, नमन किया जा रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूँ 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी। आप सोशल मीडिया देखिए, जब तक इस देश में जातिवादी मनुवादी मीडिया थी कोई उन पर बात नहीं करता था। कुछ लोगों को गुमान था कि उनको उनके इतिहास को दफन कर देंगे, लेकिन बाबा साहेब फिर से जीवंत हो गए हैं और आज पूरा सोशल मीडिया, पूरी दुनिया, ग्लोबली उनको नमन किया जा रहा है। मैं संसद मार्ग थाने पर हूँ, आज एक बड़ा एजिटेशन भी हुआ है उनकी मूर्ति को लेकर। KP चौधरी हैं और तमाम वो लोग हैं जिन्होंने आयोजन किया था, तो उनको नमन भी कर रहे हैं और उनकी मूर्ति को जो डिस्प्लेस किया गया है वो भी मुद्दा उठाया जा रहा है। कुछ बातचीत हुई श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बहाने? नहीं, हमने वहाँ अंदर जा कर के समता सैंदल के नेतृत्व में हमारा पूरे जो कमांडर थे माननीय हमारे उमेश सिंह गौतम जी ने वहाँ अपना संबोधन किया। और वहाँ पर क्योंकि माहौल इस टाइप का नहीं था, क्योंकि बहुत सारे प्रोटोकॉल वहाँ पर होते हैं, लेकिन हमने यहाँ आने के बाद में अपनी बात को भारत सरकार तक पहुँचा। यहाँ पुलिस अधिकारी यहाँ पर आए, उन्होंने हमको फोर्स किया कि आप अपनी आवाज़ को बंद करिए और ये गलत है, आपको हम अपनी आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। हमने कहा सरकार तो हमारी आवाज़ को लंबे समय तक बंद करने का प्रयास कर रही है, लेकिन हम लोग अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने के लिए ही तो ये सारा काम कर रहे हैं। तो हमने अपनी आवाज़ को बंद नहीं किया, पुलिस अधिकारियों को फिर वापस लौटना पड़ा। और आज हमने ये बात कही है कि जो हमारे MP, मिनिस्टर्स, MLA जो बने हैं, आज हमको आपके TV चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये समाज तो संघर्ष करता है सड़कों पे आकर। मूर्ति का स्टेटस क्या है, आप देख के आए? आज मूर्ति को देखा है, मूर्ति को एक बहुत ही मतलब समझिएगा कि जो सेंट्रल सेक्रेटरीट का ये गोल चक्कर है, गोल चक्कर के साइड में एक कोने में लगा रखा है, जगह बिल्कुल ना के बराबर है। उसके सामने बिल्कुल कैरिया मुंडा, उनके क्या नाम है, बिरसा मुंडा साहब की लगी हुई है। दोनों आमने सामने, बिल्कुल उनमें मेरे ख्याल 50 मीटर का भी गैप नहीं है जैसे आपस में। और दोनों, उनकी उंगली इस तरीके से है, नहीं मजे की बात है, उनकी उंगली तो इस तरीके से है और मुंडा जी का धनुषवाण इधर को है, तो जैसे एक दूसरे को दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है तो SC/ST समाज को लड़ाने की भी कोशिश हो सकती है। ऐसा मुझे लगता है कि बिरसा मुंडा जी सामने कर दिए और बाबा साहब ऐसे कर दिए, तो ये प्रतिमा जो लगी है इसका हम विरोध करते हैं, प्रबल विरोध करते हैं। सरकार से हमारे समाज ने आज मांग की है, इसमें 2 फैसले लिए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारा समाज उस व्यक्ति को, उस पार्टी को वोट देगा जो हमारे बाबा साहब की स्टेचू को उस स्थान पर जहां ये 2 अप्रैल 1967 को लगाई गई थी वहां लगाने की बात करेगा, वरना हम इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे और किसी भी पार्टी को वोट नहीं देगा हमारा समाज। साथ साथ 13 तारीख तक हमने अल्टीमेटम दिया भारत सरकार को कि आप हमारी बाबा साहब की मूर्ति को उसी स्थान पर लगा दें, नहीं तो 14 अप्रैल को देशव्यापी आंदोलन होगा इस बात को लेकर के। क्या कहेंगे आप? देखिए हमारे संत समाज भी यहाँ जमा है, क्या कहेंगे? माननीय KP चौधरी जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में पूरी समाज की भावनाओं को स्पष्ट किया है। मंच के ऊपर सभी हमारे नेतागण, जिसमें AR जोशी जी हैं और जिसमें माननीय गौतम जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से रखा है। और हम भी उसी कड़ी में जो है अपनी बात कहना चाहते हैं कि ये सरकार जो है इतनी आसानी से नहीं मानेगी। ये सरकार जो है इसको समझना होगा, इसकी प्रवृत्ति को समझना होगा, इसकी नियति को समझना होगा, इसकी रीति नीति को समझना होगा, इसकी चाल ढाल को समझना होगा।
इसके क्रियाकलापों को समझना होगा, और उसके बाद यदि आप समझेंगे तो इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि ये सरकार इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है, क्योंकि इसके मन में जो एजेंडा है वो दूसरा है एजेंडा इनका। ये सिर्फ तानाशाही की तरफ ये सरकार बढ़ रही है। ये लोकतंत्र जो है सिर्फ दिखावे में रहने वाला है, संविधान जो है दिखावे में रहने वाला है, लेकिन इनको अपना तानाशाही या जो इनके मन में है, जो एकाधिकारवाद जो इनके हृदय में है, जो ये चाहेंगे वो करेंगे, जिसको कुचलेंगे वो कुचलेंगे और जिसको सर पे बैठाएंगे वो बैठाएंगे। और ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये किसको सर पे बैठाएंगे और किसको ये कुचलेंगे। बस हमारा उसमें निवेदन यही है बहुजन समाज के लिए और अपने लोगों के लिए कि हमें शांतिपूर्वक रहना होगा। यदि हम शांतिपूर्वक नहीं रहेंगे ना तो समझ लो कि हम इनके एजेंडे पर काम करेंगे, इनकी ताकत को हम बढ़ाएंगे। अपनी ताकत को यदि हमें बढ़ाना है तो शांतिपूर्वक रह करके हमें गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, शहर शहर, क्षेत्र क्षेत्र जो हमें जाना पड़ेगा, वहाँ की मिट्टी को फाँकना पड़ेगा और अपने दर्द को जो लोगों के हृदय में है उस दर्द को बांटना होगा और फैलाना होगा, और अपने कार्यक्रम हमें तय करने होंगे और उनको कार्यक्रम देने होंगे और दिल्ली के लिए उनको आह्वान करना होगा, बशर्ते ये फिर निवेदन कर दें कि हमें शांतिपूर्वक रहेगा तो बहुत आसानी से सफल। संत शिरोमणि रविदास महाराज की मूर्ति को भी डिस्प्लेस किया गया था, तो कुछ और क्या कहेंगे आप? देखिए बौद्ध भिक्षु जो हैं अभी सोचिए किस तरह से खुदाई चल रही है, लोग अपने अपने तमाम पिछले मंदिर को क्लेम कर रहे हैं। अब बौद्ध भिक्षु लोग भी अपने मठों को क्लेम कर, अभी तो बाबा साहब की तस्वीर पर बात हो रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का 6 दिसंबर परिनिर्वाण दिन है और इन परिनिर्वाण दिन पर जिन्होंने संघर्ष समिति बताकर संघर्ष किया कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की ऊंचाई कम करने के लिए उन्होंने जो अपना जो चबूतरा बनाया है वो जैसे घर आंगन में होता है ऐसा चबूतरा है, बाबा साहब के स्टेचू के लिए वो अशोभनीय है। और जो बिरसा मुंडा जी अभी कहाँ है, जो KP चौधरी जी ने, तो ये है कि एक विरोधाभास है, ये विरुद्ध दिशा में अपना दिशा दिखा रहा है और एक बाबा साहब अलग है। तो ये प्री प्लानिंग से ST SC OBC लोगों को एकत्रित न होने देने का ये प्री प्लान है। तो ये राजनीति समझ रहे हैं बोध गया का, और ये जो बोध गया का भी अभी आपने कहा, हमारा बोध गया का 4 हिंदू 4 बौद्ध, तो ये वहाँ जो बौद्ध की भी प्रतिमा है उनको वो पांडव बताते हैं, और जो ये केंद्र सरकार हमारे बौद्धों को इनके हिंदुओं से बोध गया का भी मामला है, तो समता सैनिक दल के भी लोग हैं। क्या लग रहा है, सरकार बात मानेगी? देखिए, लगातार संघर्ष करना, समता सैनिक दल के ही तत्वाधान में ये प्रतिमा 1967 में स्थापित की गई थी। रिपब्लिकन पार्टी और समता सैनिक दल के लाखों लोगों ने जेल में जाने का काम किया था, तब ये प्रतिमा स्थापित हुई आदरणीय बुद्ध प्रिय मौर्य साहब के नेतृत्व में। आज ये समता सैनिक दल का आज ही संसद भवन के अंदर हमारे 500 जवान वहाँ पर थे, PM आए हुए थे। हमने PM के सामने खुद मैंने मन से घोषणा की है कि बाबा साहब की प्रतिमा जहाँ थी वही लगाने का काम करें भारत सरकार। आपने कहा वहाँ कोई है, फोटो वीडियो कुछ बनाया, मोबाइल ले जाने दे रहे थे? वो वहाँ जिन्होंने लिया होगा आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा आपके पास। समता सैनिक दल ने अपना विरोध दर्ज कर दिया है। इस पूरे आंदोलन को चला रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिमा पुनर्स्थापना संघर्ष समिति के जोशी साहब हैं। क्या लग रहा है, कुछ बात बनी? नहीं, बात तो आज देखो वहाँ जाकर के बड़ा दुख हुआ कि बाबा साहब की जो स्टेचू पहले स्थान पर रखी गई थी उनका एक भव्य तरीके से रखा हुआ था, एक उनकी हाइट कम कर दी गई। ऐसा लग रहा है जैसे अब हम खड़े हैं यहाँ पर, तो उनकी हाइट कम कर दी गई। और दूसरे सबसे बड़ी बात है वहाँ का जो एरिया है, बैठने की कोई खास जगह नहीं है। उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे अभी हम कह रहे थे, हम बैठे थे वहाँ, बिरसा मुंडा वो भी हमारे समाज के हैं और बाबा साहब दोनों को आमने सामने कर दिया। एक तीर तान रहे हैं, दूसरे उंगली उठा रहे हैं। ये जो चीज़ है एक किस्म से विरोधाभास नज़र आया। और बाबा साहब की जो स्टेचू है बिल्कुल भी सम्मानजनक तरीके से नहीं लगी, उनका प्लेटफार्म बहुत नीचा कर दिया गया। और उसको जो ये संघर्ष समिति है, हमने इसीलिए इसको चला कि जब तक ये बाबा साहब की प्रतिमा जहाँ से भी स्थापित की गई उसी स्थान पर नहीं लगेगी, ये संघर्ष जारी रहेगा। देख करके बड़ा दुख हुआ, जो जिस वातावरण में, जिस एनवायरनमेंट में, जिस सोच के तहत प्रतिमा को लगाया गया है,
ये बहुत ही दुखदाई है और दलित समाज इसको किसी भी सूरत में अम्बेडकरवादी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आंदोलन जहां पहले प्रतिमा थी वहीं पर पुनः स्थापित कराने तक ये जारी रहेगा और आने वाली 14 अप्रैल को देशव्यापी आंदोलन यहाँ पर दिल्ली के अंदर होगा ताकि बाबा साहब की प्रतिमा, बाबा साहब की जन्म दिवस आने से पहले पहले स्थापित हो सके। 14 अप्रैल तक। क्या कहेंगे बहुत? प्रतिमा वहाँ से हटाने का सरकार की जो मंशा है वो अच्छी नहीं है। प्रतिमा पहले जो है ना 12 फुट के प्लेटफॉर्म पर लगी हुई थी, अब प्रतिमा को 2 फुट के प्लेटफॉर्म पर रखा गया है। अच्छा, तो इससे साबित होता है कि जो सरकार है वो बाबा साहब को सम्मान नहीं देना चाहती है और धीरे धीरे करके वो जो एक उनकी सोच है वो संविधान के खिलाफ है। जिस तरह से बाबा साहब को नीचा करना चाहते हैं उसी तरह से उस संविधान को भी धीरे धीरे करके खत्म कर देना चाहते हैं और दलितों को अधिकार नहीं देना चाहते। समता सैनिक दल के प्रमुख भी हैं। सोचिए, समता सैनिक दल वो संगठन है जिसका निर्माण बाबा साहब ने 1824 में किया था। 1924 में किया था। 100 साल पूरे हो गए हैं। क्या देखा आप लोगों ने? देखिए, आज हम लोग गए थे और पहले भी हम 14 अप्रैल तक, पिछले साल तक भी जब गए तो उस समय बहुत फक्र होता था बाबा साहब की उस प्रतिमा को संसद भवन के सामने में, जो उनका कद था उसके अनुसार ही उंगली उठाए हुए बहुत सुंदर थी। लेकिन आज उस कद को बहुत ही कम कर दिया गया है, बहुत ही घटा दिया गया है। इसलिए पूरे समाज ने नमन तो जरूर किया है, लेकिन सरकार के प्रति रोष है पूरा, और इस रोष को हम हर तरीके से आंदोलन से, वोट से उनको चेताने का काम करेंगे। और बाबा साहब की प्रतिमा का संघर्ष आंदोलन आज तय कर दिया गया है प्रमुख साथियों ने, और 13 अप्रैल के लिए एक चेतावनी भी दे दी है कि 13 अप्रैल तक अगर बाबा साहब की प्रतिमा को आप नहीं पुनर्स्थापित करते दोबारा उसी जगह पर, तो फिर एक बड़ा आंदोलन होगा। और अब की बार जो बाबा साहब का जन्मोत्सव होगा, अपने अपने क्षेत्रों में लोग अपनी अपनी जगहों पे बाबा साहब की प्रतिमाओं पे फूल माला डालकर दिल्ली की तरफ कूच करें। जो दूर हैं वो उसी समय से चलें। 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती पर बड़ा फैसला होगा। चौधरी जी, क्या लग रहा है? नया संसद बना है, इस बहाने सरकार को मौका मिल गया डिस्प्लेस करने का? निश्चित रूप से दुर्भावना तो साफ तौर पर नजर आती है। उस मूर्ति को हटाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 4 जून को लोकसभा का रिजल्ट आना था और 3 जून की रात को मूर्ति हटाई गई। ये बात हमारे समाज के गले से नीचे नहीं उतर रही है और इसमें किसी न किसी, मैं कहूँगा कि कोई ना कोई षड्यंत्र की बू जरूर आ रही है। और बाबा साहब की स्टैचू को जिस तरीके से संकुचित दायरे में लगाया गया है, जिस तरह से आज हमारे बनते उनके लिए इतना बड़ा मंच बनता था, आज उसका जो मंच जो है मतलब एक बटा मैं कहूँगा चौथाई भी नहीं था, और सारी चीजें इतनी संकुचित कर दी गई हैं, वो समाज को स्वीकार्य नहीं है और सरकार से मांग है की चुप्पी है। पॉलिटिकल पार्टी सब बाबा साहब की जयंती तो मना रहे, हमने देखा है नीतीश कुमार ने भी नमन किया है, हेमंत सोरेन ने भी नमन किया है, राहुल गांधी ने भी नमन किया है, लेकिन एक चुप्पी है। मतलब बाबा साहब की मूर्ति को लेकर चुप्पी है चारों तरफ। नहीं, ऐसा है कि जो बाबा साहब को प्यार करता है वो चुप नहीं बैठेगा, मेरा ऐसा मानना है। राजनीतिक दलों की बात कह रहा हूँ। राजनीतिक दलों की तो मजबूरियां हैं, राजनीतिक दलों की निश्चित रूप से चुप्पियां रहेंगी, उनके स्थानीय कारण रहेंगे, उनका वोट बैंक रहेगा, लेकिन जो राजनीति में नहीं है वो बाबा साहब को सम्मान करता है और वो बाबा साहब के सम्मान में कुछ भी कर गुजरने की जो ना सोच रखता है। तो वोट बैंक के लिहाज से तो बहुजन 85% आबादी है बाबा साहब को मानने वाले लोग। नहीं, इस विषय में हम लोग जो नेता हैं, जो राहुल गांधी जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, हमारे जो मतलब जितने भी लोग काम कर रहे हैं राजनीति में, हम उन लोगों को भी इसमें बांधेंगे। तो राष्ट्रपति से क्यों नहीं मिलते हैं? महामहिम राष्ट्रपति से मिले, उन्होंने भी मिला। तो 3 बार ज्ञापन दिया जा चुका है, राष्ट्रपति जी के पास में समय अभी नहीं मिला है। प्रधानमंत्री जी को भी ज्ञापन 3 बार दिया जा चुका है। 3 बार ज्ञापन दिया जा चुका है, 3 बार। और अर्जुन मेघवाल जी को भी 3 बार ज्ञापन दिया जा चुका है। आयोग के चेयरमैन किशोर मकवाना को भी 3 या 4 बार मिल भी चुके हैं, ज्ञापन भी दिया जा चुका है। तो हमारी तरफ से तो पूरे प्रयास जारी है। तो बाबा साहब का अनुयायी है, संवैधानिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से बाबा साहब की मूर्ति को पुनः वहाँ लगाया जाए, ये बात कही जा रही है। ये लोग मूर्ति देख क्या है, कहा जा रहा है कि मूर्ति का जो जिस पर वो मूर्ति रखा हुआ था उसको भी छोटा किया गया है, और इसको जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो अनुयायी हैं, जो संविधान में भरोसा करने वाले लोग उनको लगता है कि ये उनका अपमान है। तो ये बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन सकती है अगर समय रहते हुए इसको संज्ञान में नहीं लिया गया। ये सबसे बड़ी खबर है। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर संसद परिसर में जो उनकी मूर्ति लगी थी, उसके साथ जिस तरह से बदलाव हुआ है, उसको लेकर बहुजन समाज में रोष है, गुस्सा है, और इसीलिए आज उनके कार्यक्रम पर BR अम्बेडकर प्रतिमा पुनर्स्थान संघर्ष समिति का आयोजन किया गया था। और लोगों की मांग है कि मूर्ति को सम्मानजनक तरीके से पहले की स्थिति में ही फिर से लगाया जाए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या बाबा साहब का जो गांव में मूर्तियां तोड़ते हैं
अब शहरों में भी यही हो रहा है और संसद परिसर में संविधान निर्माता की मूर्ति के साथ जो बदलाव हुआ है वो सही है या गलत है, आपकी राय बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप अपनी कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, संसद भवन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।